राधे राधे प्रिय भक्तों, देखिए पंडाल में कैसे महाराज जी पर एक उनका ही भक्त फिदा हो गया। महाराज जी को देखकर गाने की झड़ी लगा दी। गाना गाकर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए, महाराज जी और पंडाल के सभी लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मैं फिरोजाबाद जिला से आया हूँ, मेरा नाम है शिवा। महाराज जी, तो मैं आत्मा और जीव से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो तुरंत मतलब जीव में अंदर धारण कर लेती है या फिर मतलब बहुत टाइम लगता है? देखो, आत्मा जब यहाँ से निकलती है ना तो कहाँ जाती है उसको समझो। जैसे मिट्टी के घड़े में आप पानी भरो, छत में रखो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। वह सूर्य का प्रतिबिंब जो घड़े में दिखता है, अब उस घड़े को आप फोड़ दो तो जो प्रतिबिंब अभी घड़े के भीतर दिख रहा था सूर्य का, घड़ा फूटते ही वो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? आप बताओ। प्रतिबिंब तो हाँ, मान लो उसमें से चला जाता है, लेकिन रहता तो यही है। वो प्रतिबिंब बिंब में मिल जाता है। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिख रही है तो आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप दर्पण में दिख रहे हैं, और आप दर्पण से हटे तो दर्पण से हटते ही जो दर्पण में आप दिख रहे थे वो कहाँ चला गया? वो प्रतिबिंब था। अच्छा। आपका प्रतिबिंब दर्पण में, आप हो गए बिंब, और जो दर्पण में दिखा आपका वो क्या था? प्रतिबिंब। तो दर्पण टूटा तो प्रतिबिंब बिंब में मिल गया। मेरा प्रतिबिंब अभी तक दर्पण में दिख रहा था, दर्पण टूट गया तो प्रतिबिंब बिंब में मिल गया। उसी तरह आत्मा ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है। तो आत्मा निकलती है तो ईश्वर से जाकर मिल जाती है। वैसे ही जैसे आपका प्रतिबिंब आप में मिल गया। नहीं, जैसे मान लो किसी आत्मा का मान लो जन्म होता है दोबारा, तो आत्मा का जन्म नहीं होता। नहीं, किसी जीव में जैसे जाती है। हाँ, जन्म आत्मा का नहीं होता, न मृत्यु आत्मा की होती। आत्मा तो नित्य है। अब मृत्यु किसकी होती है, जन्म किसका होता है, वो समझने के लिए थोड़ा डीप पे चलना पड़ेगा। अच्छा। अब वो कौन है जिसकी मृत्यु होती है? देखो, आपका शरीर जो है, जब आत्मा निकलेगी तो लोग चिता पर जला देंगे। ठीक है। तो आपका शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आपको जलाया गया तो जलाना एक साइंटिफिक रीजन है कि आपके 5 तत्व 5 में मिल जाएं। अग्नि तत्व, अग्नि में आपके शरीर में अग्नि होती है, जैसे जठराग्नि बोलते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु वायु में, सब मिल गया। अब बचा कौन? आत्मा परमात्मा मिल गई, शरीर 5 तत्व मिल गया। अब क्या बचा? अब बचा आपका मन, जो बहुत चंचल था या है। उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकलता है, दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, तीसरा शरीर प्राप्त। जैसे आपकी सिम, आपका मेमोरी कार्ड, जब आप मोबाइल चेंज करते हो तो 2 चीजें अपने मोबाइल से निकालते हो, मेमोरी कार्ड निकाल लेते हो और सिम निकाल लेते हो। दूसरे मोबाइल पर डालेंगे तो पूरा डेटा वही का वही उसमें आ जाता है। हाँ या ना? हाँ। उसी तरह जो हमारा मन है, सूक्ष्म शरीर, हमने जन्म जन्म में जो भी किया है सब सेव रहता है सूक्ष्म शरीर में। आप जो भी शरीर प्राप्त करेंगे, कुत्ते का, बिल्ली का या मनुष्य का, वो सूक्ष्म शरीर उसमें चला जाएगा। उससे निकला उसमें चला गया, उससे निकला। ये योनियां है, चलता रहेगा चक्कर तब तक जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे तब तक। और भगवान की शरण में केवल मनुष्य ही जा सकता है। तो आप मनुष्य हो के भगवान की शरण में जाओ और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओ। इसलिए मानव का शरीर मिला है। ठीक है? ठीक है। क्या समझ में आया आपको? नहीं, समझ में तो आया। मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ, जैसे शरीर, जैसे सूक्ष्म शरीर है जो मतलब दूसरे में शरीर में गया, तो मतलब वो जैसे शरीर जब जन्म लेता है तो वो तुरंत मतलब जन्म मतलब उसमें जाती है आत्मा? तुरंत नहीं, पहले जाएगा, हिसाब किताब होगा। अच्छा। क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य के अकॉर्डिंग कि आप अब कहाँ जाने के अधिकारी हैं। अच्छा। तब आपको वहाँ भेजा जाएगा। आप कुत्ता बनने के लायक हैं कि सुअर बनने के लायक हैं कि मनुष्य बनने के लायक हैं कि देवता बनने के लायक है, वो पाप आपके कर्मों का हिसाब होगा। भाई, आपने आज एग्जाम दिया 10वीं क्लास का, तो आज ही थोड़ी परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। हाँ, वही तो। कॉपी जचेगी, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। उसी प्रकार जो आपने अच्छा बुरा किया है पहले वो जचेगा। यमराज जी देखेंगे क्या सही किया, क्या गलत किया, उस गलत सही का हिसाब करके आपको अगला शरीर तय किया जाएगा। उनका पहनावा हिंदुओं से मैच करता है या मुसलमानों से? आप बताओ। मुसलमानों से। फिर
जब आप खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों से मैच करता है तो वो तो हिंदू ही नहीं है। अब पीछे पता नहीं हिंदू क्यों पड़े हैं, भगवान जाने, आप ही पूछो सबसे। आपसे पूछना था आपके। तो हमने तो बता दिया जी ठीक। कि भगवान केवल भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। संत के रूप में सबको स्वीकार किया जा सकता है, जी संत के रूप में सबका आदर है, सबका सम्मान है, भगवान के रूप में नहीं। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जी। मैं मुन्ना शुक्ला नागपुर से। मेरा प्रश्न ये था कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए क्यों इतना विलंब हो रहा है। मेरी गौशाला है, वहाँ नागपुर में चलाता भी हूँ, काफी आंदोलन भी उसके किया है। और सारे गौवंश नियाश्रित यानी जो कटने से बचाए हुए पुलिस द्वारा, वो मेरे पास में वेदना इस बात की है कि सरकार हिंदुत्व की बोलने वाली रहने के बाद में भी, आपने भी कई बार प्रश्न उठाया, प्रधानमंत्री जी ने आपको वीडियो भी देखा सबके साथ बैठ के, फिर भी क्यों नहीं। क्योंकि ये हमारी वेदना है। मांस के ऊपर सब्सिडी है, हमारे गौ माता के चारे के ऊपर सब्सिडी नहीं है, उसके ऊपर में लगती लगाया गया। आप जैसे संतों से एक विनंती है कि आप धर्म संसद में जब बैठते हैं तो ये विषय को एक बार लीजिए और गौ माता का राष्ट्रमाता बनाने के लिए। बिल्कुल सब चल रहा है प्रयास, बहुत जल्दी राष्ट्रमाता बनेंगी गौ माता। हम सब तैयार हैं और आप सब हैं, हम सब हैं। भगवान चाहेंगे तो गौ माता राष्ट्रमाता जल्दी बनेंगी। गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। जी जी भैया। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव 44 साल का हो गया मैं इतने सुंदर गुरु मैंने कहीं देखे नहीं। कभी ये भी नहीं कहता इतने सुंदर गुरु भी होते हैं। क्या कानों में कुंडल आपके, क्या घुंघराले बाल, आपकी जो आभा है, आपका जो तेज है प्रभु, ये देवता लोग भी आपसे चिढ़ते हैं प्रभु, इतनी तेज आपकी आभा है, सूर्य से भी तेज। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं फक्र करता हूँ अपने आप पर कि मेरे ऐसे गुरु हैं कि मैंने सुने हैं संतों के प्रवचन, पहले खूब सुने हैं गुरु जी। जब से आपके प्रवचन सुने हैं ना, तो गुरु जी आपके जैसा कोई प्रवचन इस वृंदावन में, क्या पूरे संसार में नहीं कर सकता। आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, आपके जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं गुरु जी। आप सिर्फ एक ही ऐसे हैं जिनकी सरल भाषा से इन संसार वालों का कल्याण हो रहा है। शराबी शराब छोड़ रहा है, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, सबसे प्रेम। गुरु जी आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपकी वाणी बड़ी श्रेष्ठ है। गुरु जी हमारे माता जी के एक गुरु जी छाता में, मथुरा छाता में, इधर वृंदावन, तो गुरु जी मैंने अपनी माता जी को कहा कि वो वहाँ से ना विद्या पा रहे थे ना ज्ञान पा रहे थे। हमने कहा ना ज्ञान मिल रहा है, ना आपको विद्या मिल रही है, ना आना जाना हो रहा है, ना आपके गुरु आ रहे हैं। आपने कहा ना गुरु जी विद्याहीनम गुरु ते देत। तो मैंने कहा अब ना ही कुछ मिल रहा, तो इतने साल हो गए हैं आपको, तो आप गुरु जी बनाएं। हमने अपनी माता जी के गुरु जी आप बनाए हैं, तो हमने कोई गलती करी गुरु जी? ठीक है, ज्ञान प्राप्त आप कर रहे हैं, भक्ति में डूबे हैं, अच्छी बात। गुरु जी आपकी कृपा से इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए हैं, हम आप अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहे गुरु जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जो ज्ञान दिया है ना इस दास को। गुरु जी हमारी मामी जी का देहांत हो गया था, गुड़गांव में गए थे हम, माता जी भी गए थे, हम तो पूरे जी टिप टॉप होकर जाते हैं जैसे आप धोती कुर्ता पहन के। तो गुरु जी गए वहाँ पे तिलक विलक लगा के जाते हैं, गमछा डाल के। वहाँ गए, पंडित जी से बात करी, बोले पंडित जी प्रणाम। हम बोले पंडित जी प्रणाम, वो बोले हमें पंडित जी प्रणाम। तो वो पंडित जी हमें ही समझ बैठे। तो मैं कहा ठीक है। मैंने कहा गुरु जी 5 मिनट बोलने का समय देना हमें भी। तो सभा लगी थी ऐसी, बहुत सारी आए थे भक्त। गुरु जी जब एक डॉक्टर खड़ा हो गया, पंडित जी ने कहा कि डॉक्टर जी बोलेंगे कुछ। डॉक्टर जी हैंडसम स्मार्ट, कोट पैंट पहन रखा, बड़े पढ़े लिखे, बड़े अमीर भी दिख रहे थे, अमीर तो होते हैं डॉक्टर साहब। जब उन्होंने सरकार आधा घंटा खराब कर दिया, राम जी के बारे में कुछ कुछ बोल रहे उत्तर रामायण से। ठीक है, अब खड़े होकर गुरु जी उनको क्या समझाएं। मैंने कहा इनको बैठने दो। उनकी जब बैठने की बारी आई, पंडित जी बोले कि 5 मिनट ये प्रवचन करेंगे पंडित जी। तो हम आए ना, आपके जैसे ही आसन था वहाँ पे विराजे, और उनको जो प्रवचन दिए ना, जब उतरे गद्दी पे से उतरे, डॉक्टर ने हमारे चरण पकड़ लिया गुरु जी। डॉक्टर साहब ने हमारे चरण पकड़ लिए, बोले आप कौन हैं? हमने बता दिया कि हम वृंदावन से हैं, ये हमारे गुरु हैं, इन गुरु के हम शिष्य हैं। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम है। 1-2 भजन की लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव आप ना होते हमारा क्या होता, हम तो इस दलदल में फंसे हुए थे कि बाहर निकलना मुश्किल था। गुरुदेव ऐसी कोई सी बुराई नहीं जो हमारे अंदर ना हो, ऐसे कोई बुरे कर्म नहीं जो हमने ना किए हों। गुरुजी कल लास्ट 7वां दिन है कथा का, और गुरुजी बिछड़न हो जाएगा। इस बिछड़न को गुरुजी सह ना पाएंगे। हम तो बस, हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है जब कोई कहता ना कि चलो अब आ जाओ घर पे, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। गुरुजी आप ना होते तो हमारा क्या होता। 2 लाइनें गुरुजी आपके निमित्त।
तुम्हें क्या बताऊं के तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम ना होते गुरुवर, अगर तुम ना होते। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई। यूं आंखों से आंसू न कहलाते मोती, ये आंखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम ना होते गुरुवर, अगर तुम ना होते। अब चले जाते हैं तो आपसे मिलने का भी बड़ा मन करता है खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है गुरुजी, तुमसे मिलने को दिल करता है। जय जय श्री राधे। तो भक्तों, आपको इस महाराज जी के भक्त की कहानी और गायना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।